अपनी ड्यूटी क्या है, इस भेद को संत सतगुरु जिन्होंने इस असलियत को जान लिया वो जानते हैं ये ऐसा भेद है, ऐसा इस तरीके से चीज हुआ है। तो आप लोगों को वो अभ्यास देते हैं कि भैया ये सुरत नृत्य जो है, जो बाहर भ्रमित हो रही है, भटका रहे उसको, पाप में, पुण्य में, इसमें उसमें जो कोरा भ्रम है, भूत में, प्रेत में, इनमें जो कोरा भ्रम है, समझे, इसमें क्यों भटका रहे हो इसको, समझे, इसको सत्य से जोड़ो, सत्य से जोड़ो। और सत्य, यहां सत्य क्या है, इस शरीर के अंदर जो चेतना दे रहा है, देखिए भाई मेरा सत्य निकल गयो, शरीर में से सत्य निकल गया, मतलब चेतना निकल गई, जो चेतना इसके अंदर है, इस चेतना के साथ में इसको जोड़ो, माइंड के साथ में नहीं, समझे, इसको कहां जोड़ना है, इस शरीर में जो सत्य है वो सत्य से जोड़ो। तो पूरे शरीर में तो सत्य में कैसे जोड़ेंगे, तो इसलिए कहते हैं कि शरीर में से पूरे सत्य को रिट्रेस कर लो, एक पॉइंट पे ले आओ, सत्य को निकाल करके एक पॉइंट पे ले आओ, वहां जोड़ो, ठीक है। तो वही वो पॉइंट है, ये तीसरा तिल जहां है, ये वही पॉइंट है, ठीक है। यही सत्य, यहीं पे मतलब माइंड की मौजूदगी है, ठीक है, यहीं पे सत्य को लाना है। ये सत्य आएगा, जीव अपनी सीट छोड़ करके और इसी सत्य को लेगा, ठीक है। वो जो सत्य है, ये जो चेतना, ये जो जीव, यही अंदर के प्रकाश को और अंदर की धुन को सहन कर सकता है, उसको सुन सकता है, उस प्रकाश को देख सकता है, क्योंकि वो चेतन का प्रकाश है, ठीक है। अब कांच के अंदर जो प्रतिबिंब है वो किसका प्रतिबिंब है, आत्मा का। आत्मा क्या है, चेतन है नहीं, तो चेतन का प्रकाश है वो, समझ आ रहा नहीं आ रहा, वो चेतन का प्रकाश है, आत्मा का प्रकाश है, वो चेतन का प्रकाश है। ये माइंड इसको नहीं देख सकेगा। तो जिसकी सूरत और नीरत माइंड से जुड़ी हुई है, चेतन से नहीं जुड़ी, और चेतन का प्रकाश अगर आ गया तो क्या क्या करेगा, घबरा जाएगा माइंड, उसे सहन हो ही नहीं सकता, क्योंकि चेतन को देख नहीं सकता है, चेतन को चेतन दिखेगा ना, उसको वो देखेगा, समझे, ये भयभीत हो जाएगा, घबरा जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में क्या कि अभ्यासी को सतगुरु के अंदर रहना चाहिए, सतगुरु के अंदर मौजूद रहना चाहिए, ठीक है। सतगुरु आपके चेतन का और माइंड का न्यारा वारा करेंगे, वो आपकी सुरत नृत्य को माइंड से हटा करके चेतन से जोड़ेंगे, वो जोड़ते हैं, ठीक है। वरना मुश्किल क्या है, कुछ नहीं। अरे जब आप लोगों को नाम दिया, इतनी परमपिता परमात्मा की परम पावर दी है, तो आपके चेतन को समझाने का कोई मुश्किल काम है, कुछ नहीं, सेकंड का काम ही नहीं है। ये लो हो आ गया इस वक्त, लेकिन क्या सहन कर सकते हो, बिल्कुल नहीं, ठहर नहीं सकेगा यहां, है ना, ठहर नहीं सकेगा। और फिर चेतन को शरीर में से निकालना किसका काम है, यमदूत का, यमदूत निकालते हैं, ठीक है। तो सदगुरु यमदूत ने क्या क्या आपके चेतन को यहां से निकाल कर यहां लाए, वो आप लाओ, आप खुद यमदूत बनो, ठीक है। यमदूत मतलब आप क्या है कि उस चेतन को ट्रक के नीचे देंगे तब तो यमदूत बनोगे, और अगर उसको अभ्यास करके ला रहे तो परमपिता परमात्मा की प्रेमी बनोगे, ठीक है। इसलिए प्रेमी बन करके, परमात्मा की प्रेमी बन करके अपने शरीर में से चेतन को रिट्रेस करके यहां लाओ, ठीक है। ये सतगुरु ऐसा काम नहीं करेंगे, वो यमदूत नहीं है, ठीक है। उनका काम यहां से शुरू होता है, माइंड के अंदर सत्ता देना, माइंड की जो इच्छाएं उनको पूर्ति करना किसका काम है, काल का। माइंड जो मांगता है ना, ये रचना किसी काल की, और उस रचना के अंदर अगर तो कोई सहयोग देता है तो कौन, काल का एजेंट है, वो सतगुरु है क्या। तो सतगुरु से आगे अगर बेटा मांगो, पोता मांगो, पड़पोता मांगो, या ये कहो मेरा लड़का नौकरी लग जाए, मेरा बेटा विद्वान हो जाए, मेरा लड़का ऐसा हो जाए, वो हो जाए, और सतगुरु से लिए वरदान दे, तो किसका काम कर रहे हैं, काल के एजेंट का काम कर रहे हैं, वो सतगुरु है क्या, है ना। तो मत मांगना हो कभी भी, समझे, कभी नहीं मांगना, ऐसा नहीं है, समझे।
हम काल के एजेंट नहीं, हम परमपिता परमात्मा सतपुरुष के एजेंट हैं, समझे। सतपुरुष ने ये ड्यूटी नहीं दी कि किसी को वरदान दो या किसी को श्राप दो, है ना, या जो राक्षस है उनका संहार करो ना। सतपुरुष ने ये ड्यूटी दी है कि न कोई राक्षस है, न कोई सतपुरुष ऐसा कोई देव है, समझे। सबका उद्धार करो। कोई भी आया है, कोई भी संपर्क में आया है ना, उसको जिंदा कर दो। अभी मुर्दे हैं क्योंकि वो कब्र में गड़े पड़े हैं, ये शरीर रूपी कब्र में गड़े पड़े हैं। अपने आप को भूल गए, शरीर को मैं मान लिया, ये मतलब उसमें गड़ गए। सभी गड्ढे पड़े हैं, शरीर में गड्ढे पड़े हैं, कब्र में गड्ढे पड़े हैं, समझे। उनको वो जिंदे हो जाए, उनको जिंदा कर दो। मुर्दे हो गए, उनको जिंदा कर दो, समझे। उनको जिंदा करना और उनको अपने निज घर पहुंचाना, सतपुरुष के पास पहुंचाना, ये संतों का काम है, ये सतगुरु का काम होता है। उससे संबंधित आप कोई भी प्रश्न पूछोगे, कोई भी अभ्यास करोगे तो खुशी होगी, और उसके सिवा बाकी कोई भी प्रश्न पूछोगे, कोई भी चीज मांगोगे तो मेरे पेट में दर्द हो गया, मैं डॉक्टर थोड़ी हूं, मेरी रेखा देखो, मेरा कैसा भविष्य है, मैं कोई हाथ देखने वाला नहीं हूं, न ज्योतिषी हूं, न कोई पंडा हूं कि तेरे को स्वर्ग में पहुंचा दूंगा, पिंडदान दे दो, वो भी नहीं, ठीक है। न कोई शाना हूं, न कोई शेवड़ा हूं, न जादू टोना जानता। तो उससे संबंधित जो भी चीजें हैं, ये अगर कोई हमसे कराना चाहे, है ना, तो गलत दुकान पे आ गया। वहां पे इस दुकान पे है सामान ही नहीं है, वो कहां मिलेगा आप लोगों को, इस दुकान पे वो सामान नहीं है। अगर आप उसके ग्राहक हैं तो आप गलत दुकान पे आगे इस दुकान को छोड़ दो, इस दुकान पे नहीं मिलने वाला है नहीं इस दुकान में वो सामान। क्यों हम बता रहे हैं, ये पूरा भ्रम है, भ्रम के सिवा कुछ है ही नहीं, समझे। और काल के एजेंट है नहीं भी, काल का उसे सेव करेंगे, है ना। किसी को वरदान दे दिया, भाई तू चल यहाँ पे, तेरे पास करोड़ रुपया, तेरे पास खरब रुपए हो जाएंगे, मतलब हो गया, उसके पास खरब रुपए हो गया, क्या करेगा वो, परेशान तो होगा। आखिरी वक्त में वो मुश्किल से प्राण निकलेंगे उसके, है ना, कि मैं खरब रुपए को छोड़ रहा हूँ, खरब रुपए को छोड़, मेरे कोई काम नहीं आ रहा, रोता रोता जाएगा, क्या मतलब है उसका। और हम जो परमपिता परमात्मा का नाम देते, अगर उसको आपने ले लिया, संभाल लिया, है ना, तो हंसते हंसते खुशी से जाओगे। क्या कि भैया अभी मैंने बताया था कि जो असलियत है वो शरीर में नहीं है, ठीक है। तो शरीर और शरीर से जिनका संबंध है, उनसे अगर आप सुख लेना चाहोगे तो कभी नहीं मिलेगा, किसी को ही नहीं मिला, है ना। अगर आप संसारिक दृष्टि से देखिए, रामचंद्र जी यहां अवतार लेकर के आए, मान लिया कृष्ण जी यहां अवतार लेके आए, कितने सुखी थे, कितने सुखी थे भाई। राम तो पूरी हमेशा हाय सीते हाय सीते हाय सीते करता गया, है ना। पहले जंगल में गया, वहां हाय सीते सीते करता रहा, अयोध्या में आए तो फिर वहां से छुड़वा दिया, वो वाल्मीकि के आश्रम में रह हाय सीते में चला गया। कृष्ण आया तो कभी महाभारत का युद्ध करवा रहा है, कभी किसी से युद्ध हो रहा है, कभी किसी से युद्ध हो रहा है, कभी किसी से युद्ध हो रहा है ना। जन्मा उस वक्त से कभी पूतना आ रही है, कभी और कोई आ रहा, कभी कोई आ रहा, हमेशा बेचारा परेशान। किसको सुख मिला है? शरीर के अंदर सुख है ही नहीं, शरीर के साथ में जिनका संबंध वहां सुख है ही नहीं, है ना। और शरीर को बनाने वाले के पास भी सुख है ही नहीं, कैसे दे सकता है? उसने जो रचना की है, काल ने जो रचना की, पूरी जड़ रचना है, उस बात चेतन है ही नहीं, कहां से देगा? उसने तो चेतन का प्रतिबिंब ले लिया, उसका फोटो ले लिया, उसे से चला रहा है, समझे। उस चेतन का प्रतिबिंब ले लिया, उससे सब कुछ चला रहा है वो। उसके पास कहां चेतन है? उसके पास कोई चेतन नहीं है, पूरी रचना जड़ है उसकी, समझे। तो आप क्या चाहते हो? आप तो चेतन आत्मा हो, आप परम आनंद को चाहते हो। वो आनंद यहां कहां है? यहां नहीं है वो, समझे। तो वो कहां है? सतगुरु के दरबार में। सतगुरु का दरबार कहां है? पार ब्रह्म में, ठीक है। और कहां ले जाते हैं वो? सचखंड में। तो अभी मैंने बताया
सचखंड का प्रतिबिंब पारब्रह्म में है, पारब्रह्म का प्रतिबिंब ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड का प्रतिबिंब अंड में है और अंड का प्रतिबिंब पिंड में है। तो पिंड में बैठे हो, पिंड से निकाल करके आपको अंड में लाना है, अंड से ब्रह्मांड में जाना है, ब्रह्मांड से पारब्रह्म में जाना है, पारब्रह्म से सचखंड में जाना है। ये यात्रा है आपकी, ये आपकी मंजिल है। तो इसलिए कहते कि आपको आनंद तो वहां लुट रहा है ना, और आप क्यों खाक छानता पगले इस दुनिया की बेकार में, और दुनिया की बेकार में खाक छान रहे हो, अनंत युगों से छान रहे हो। आप ही नहीं, अनंत अनंत जिसको आप बड़े से बड़ा मानते हो वो छान छान के चले गए, है ना, कुछ नहीं हुआ। राम गए, रावण गए, उनका बहु परिवार, कहे नानक सुन रे मना सब पंजो संसार। ठीक है, और 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, उस रावण घर दिया न बाती। 1 लाख उसके बेटे थे रावण के, 1.25 लाख उसके परिवार वाले थे, उस पर आज दीवा जलाने वाला भी नहीं है। तो है कहाँ, न हूं है ना हाँ, कुछ नहीं, सब खाक हो गया। ठीक है, कुछ नहीं, यहां मिलेगा कैसे, है ही नहीं, जहां पे ढूंढ रहे हो यहां पे है नहीं। लगता है उस माया की चीज को इकट्ठा करके लगता है कि ऐसा हो गया, कोई साथ देने वाली नहीं है। खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। ठीक है, तो जो साथ देने वाला क्या है, वो परमपिता परमात्मा का सच्चा नाम है। तो वो नाम, वो सतगुरु के पास में, वही सतगुरु है ना। बस वहीं पे आपको मौजूद होना है, वहीं पे आपको मौजूद होना है। वहां आनंद की खजाने लूट रहे हैं। जब वहां मौजूद हो जाओगे तो क्या होगा, आप अपने निज घर जाओगे। समझे, वही सतनाम है, वो जो उसी को सतनाम बोलते हैं। मतलब सत नाम, ये भाषा, ये सतनाम नहीं, ये भाषा नहीं। तो हकीकत में परमपिता परमात्मा के प्रेम की पूर्ण चेतन धारा जो आपकी सुरत नृत्य को पकड़ करके आपकी आत्मा को सचखंड में ले जाए। समझे, आपकी सुरत नृत्य को माया से हटा करके सचखंड में ले जाए। आत्मा जो है, आत्मा की डायरेक्शन कहां है, माया की तरफ, और फिर डायरेक्शन की तरफ जाए, परमात्मा की तरफ। समझे, सचखंड में। समझे, वो आपका निज घर है, वो आपकी वास्तविकता है, वो हकीकत है, उसमें जाना। तो बोलते कि इसलिए क्या कहते हैं कि असलियत आत्मा में है। असलियत कहां है, आत्मा में, असलियत शरीर में नहीं है। यही से सत्संग शुरू किया था ना, कि असलियत जो है शरीर में नहीं, वो आत्मा में है। और वो स्पिरिचुअल है, वो मेटीरियल नहीं। इसको फाड़ के देखो तो कहां मिलेगा, कहीं नहीं। ठीक है, किसी दूरबीन से देखो कहां मिलेगा, कहीं नहीं। समझे, वो पूरा आंतरिक खेल है, अंतर का खेल है। तो अपने अंतर में जाकर के उस सत्य को समझो। खुद जो सुरत नृत्य आपके पास में होगी तब समझ पाओगे। जैसे संसार को समझने के लिए आंख और कान की जरूरत होती है, उसी हिसाब से परमात्मा को समझने के लिए सुरत और नृत्य की समझ की जरूरत होती है। और सुरत नृत्य अभी आपके पास नहीं है, सुरत नृत्य अभी आपकी होते हुए माइंड के पास में है। तो माइंड से उसको हटा करके अपने साथ में जोड़ना, यह आपकी ड्यूटी है। ठीक है, सुरत नृत्य को शरीर और माइंड से हटा करके आपके खुद के साथ में जोड़ना, यह आपकी ड्यूटी है। आगे का काम जो काम है वो संत सतगुरु परमात्मा ने पूर्ण कर रखा है, पूरा है। समझे, वहां मौजूद होते ही एकदम शब्द स्पष्ट है, अंतर की ज्योत स्पष्ट है। जो खुद का है तो उसमें सहन और रहसन करने की का मतलब क्या है। समझे, खुद का है तो उसमें सहन और रहसन की कोई मतलब नहीं। और वो चेतन का है इसलिए माइंड सहन कर सकता नहीं, क्योंकि उसका नहीं है, इसलिए सहन नहीं होगा उससे। और खुद का इसलिए सहन होगा। समझो ना, अब खुद का बच्चा घर पे खाना खा जाए या और कुछ करे तो घर वाले क्या उसको कहते इधर खाना खा लिया, और दूसरे बच्चा आकर घर खाना घर में घुस जाए खाना खा ले तो क्या कहेंगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई, है ना। ये बेचैनी है। तो दूसरे घर में आकर के अगर आप ऐसे भटकते रहोगे तो बेचैनी है, और अपने घर में चले गए तो हमेशा सुख, चैन चैन ही चैन है। ठीक है, तो इसी के लिए मतलब क्या है, क्या अगम घर चलना है,
चेतना निकल गई। मुर्दे शरीर के अंदर चेतना डालना किसका काम है? मुर्दा जो ये 84 लाख योनियां हैं, है ना, इन 84 लाख योनियों में वो प्रकाश, चेतन के प्रकाश को भेजना किसका काम है? काल का। और इस 84 लाख योनियों में से उस प्रकाश को निकाल करके और परमात्मा में पहुंचाना किसका काम है? सतगुरु का। समझे? तो अगर कोई मर गया और सतगुरु से कहे इसको जिंदा कर दे, किस तो क्या सतगुरु क्या है ना? ये काम सतगुरु परमात्मा मालिक ने दिया है क्या? समझे? उसने क्या दिया है? अरे इस चेतन को निकाल करके मालिक के दरबार पहुंचाना, ये सतगुरु का काम है ना? कोई मुर्दे को जिंदा कर दिया तो सतगुरु का काम थोड़ी है, वो तो काल का काम है। अगर ऐसा कोई कर रहा है तो सतपुरुष का एजेंट है काल का, है ना? समझ आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, चल आगे 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 मगर चल। इस चेतन को समेट करके और यहां लाना, है ना, अपने आप आता है। कब? जैसे मृत्यु का एजेंट सामने नजर आता है, मृत्यु का फरिश्ता सामने नजर आता है, तो अपने आप ही होता है, सिमट करके यहां आता है। तो जिसको देख करके और चेतनी सिमट करके यहां आ जाए तो क्या है? मृत्यु का फरिश्ता। ठीक है, वो क्या मृत्यु का फरिश्ता है? समझे? तो सतगुरु क्या करते हैं कि यहां से चेतन को नहीं लाते। यहां एक आध लाके भी देखा है, देखा, एक प्रैक्टिकल करके देखा था। समझे? एक प्रैक्टिकल किया था, लेकिन ऐसा महाराज की तरफ से मना ही इसलिए नहीं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल तो सभी करके देख लिया एक बार, लेकिन फिर वो पता कि ये उचित है नहीं उचित, उसको छोड़ दिया। तो यहां से आगे मतलब ऊपर चेतन ले जाने वाला कोई नहीं है। ऊपर से नीचे यहां तक लाने के लिए काल, और इसको यहां से नीचे प्राणों की गति से जा रहे हैं, और मृत्यु वक्त यहां से यहां लाने वाला काल का एजेंट, मृत्यु का फरिश्ता। समझे? तो ईशा के ले जाने वाला नहीं, तो सतगुरु यहां से ऊपर ले जाने वाले हैं, यहां से ऊपर ले जाने वाले हैं। तो यहां तक आपको ही आना पड़ेगा। सुने ना, यहां तक तो आप लोगों को आना ही पड़ेगा। तो अभ्यास करके जिंदे जी आए तो बड़ी खुशी की बात है, वरना तो मतलब क्या, देखिए संत महात्मा का खेल निराला होता है। एक बार क्या था कि वहां एक बाबा थे, एक जगह बैठे हुए थे, तो उनके पास में झोली झंडा था। कुछ चोर आए, आकर के उन्होंने बोला क्या कि झोली झंडा उठा करके गांव की तरफ दौड़ पड़े। कोई बोले बाबा जी बोले क्यों? बोले आपका सामान तो लेके इधर चले गए। तो कौन गांव के रहने वाले? बोले ये। ठीक है, बाबू जी उठ के और जोर से दौड़ा, किधर? शमशान घाट की तरफ। बाबू जी इधर कहां दौड़ रहे हो? वो तो इधर गए। अरे बोले आखिर में यही तो आएंगे। हाँ तो दौड़ रहे वहां, है ना, गांव में तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कोई बात नहीं, लेकिन आखिर में तो ये आएंगे, कहां जाएंगे? ठीक है, तो भैया आप लोग जिधर दौड़ रहे हो उधर हम नहीं आते। आप कहां मिलोगे? आप कहां मिलोगे वो हमको पता है। समझे? तो आप भले मानस की तरह अच्छी तरह आ जाओ तो बहुत अच्छी बात है, आखिर में तो आना ही पड़ेगा। ठीक है, भले मानसी से आ जाओ तो बहुत अच्छी बात, तो आपको पहले पता लग जाएगा। ठीक है, ना आना तो ही पड़ेगा आखिर में। तो वहां दौड़, हमारी दौड़ तो वहां है, आप लोग दौड़ उधर नहीं है। ठीक है, तो जो जोगी जंगल शेवड़ाओं की दौड़ है उधर, हमारी दौड़ उधर नहीं है। ठीक है, समझा नहीं है? ठीक, चलो भाई। अब ये शेष महेश गणेश और अवतार जो करते हैं सतगुरु, वो करते हैं क्या? करते हैं क्या? तो गणेश जी कोई का ब्याह करवा दे हाँ भाई, और कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को इसको वरदान दे दे, किसी और कुछ दे दे, किसी को श्राप दे दे। ठीक है, ऐसा तो नहीं करते ना। समझे? और जो अवतारों ने क्या, जो भाई दुष्टों का संहार करना है और उनका ये करना है, उनको
धर्म की स्थापना करनी है, तो संत सदगुरु न तो कोई मजहब बनाते, न तो कोई धर्म बनाते हैं, न कोई पंथ चलाते हैं। न गुरु नानक साहब ने गुरु नानक पंथ नहीं चलाया, कबीर साहब ने कबीर पंथ नहीं बनाया, महमूद ने किसी को मुसलमान नहीं बनाया, ईसा मसीह ने किसी को ईसाई नहीं बनाया, महावीर ने किसी को जैन नहीं बनाया, बुद्ध ने किसी को बुद्धिस्ट नहीं बनाया। जो उनको समझे नहीं वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उन्होंने नहीं बनाया। समझे? तो संत सदगुरु क्या है, दुष्टों का उद्धार या संहार करना, उसके लिए ऐसे नहीं आते हैं। तो सबका, कोई भी है ना, दुष्ट है या मतलब क्या है कि वो महा भला आदमी है ना, तो सूर्य जो प्रकाश करता तो किस ये अलग से पक्षपात करके करता क्या कि ये तो मतलब सुबह रोजाना मेरी तरफ कड़छी डालता है, इसके बाद मैं ज्यादा प्रकाश कर दूं, और इसको तो मैं मतलब क्या कि ज्यादा रोशनी दे दूं, और ये नालायक कभी भी मेरी तरफ कड़छी नहीं डालता है, इसकी तरफ मैं मतलब अंधेरा कर दूं, कभी करता क्या वो? तो सूर्य ऐसा नहीं करता तो संत सदगुरु कैसे करेंगे? समझे? वो सब पे ही डालते हैं, वहां पे कोई भेदभाव नहीं, दुष्टता और इसका कोई भेदभाव नहीं। पता है कि ये जो तीन गुण जो होते हैं ये माइंड में है। माइंड को सदगुरु ले जाते नहीं, ले जाते क्या? माइंड को सदगुरु थोड़ी ले जाते हैं, वो तो माया का है। सदगुरु किसको लेने के लिए आए हैं? चेतन को, है ना। तो चेतन यहां अब भटके हुए हो, सुरत नृत्य आ गई आपकी, सुरत नृत्य को लेकर के आत्मा के पास में जोड़ना, उसको बोलते हैं नामदान। वो नामदान होगा, वो अंतर में होता है। समझे? वो जिस दिन जिसको मिल जाए, मान लो कि हाँ अब मेरा जीवन सफल हो गया, है ना। और उसके लिए फिजिकल शरीर की जरूरत नहीं पड़ेगी कि फिजिकल ये जो शरीर जो सामने लेके बैठे हैं ये नामदान देगा, इसकी जरूरत नहीं, ये नहीं देगा, अंतर में ही मिलेगा। समझे? जिसको मिलेगा वो जानेगा, माइंड नहीं। जिसको मिलेगा वो जानेगा, लेकिन जानने के पास ये जो संसारिक जबान नहीं है, उसके पास जबान बड़ी जबरदस्त है, लेकिन वो संसारिक नहीं है। उसके पास कान बड़े जबरदस्त है, लेकिन ये संसारिक नहीं। उसके पास आंख जो है बड़ी जबरदस्त है, लेकिन संसारिक नहीं। समझे? उसके पास जो दिमाग है वो जबरदस्त है, संसारिक नहीं। उसे संसार नहीं जाएगा, उसमें परमात्मा और परमात्मा का प्रेम जाएगा, है ना। वो जागृति होगी, विशालता उसके अंदर। अभी तो ये संसार कितना भी, फिर भी आप बेहोश हो, होश में नहीं हो। समझे? ये आत्मा बेहोश, इसीलिए तो मतलब इधर देख रही है, और वहां होश में आ जाएगी। समझे? तो होश में आने वाला कि पूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान जिसको कहते हैं वो, लेकिन ज्ञान माइंड वाला नहीं, जिसको पढ़ दे, लिख दे, बोल दे, वो नहीं। समझे? वो एकदम निराला ज्ञान है। उसके लिए गुरु महाराज कहते हैं, आगे के शब्द में वही कर रहे हैं गुरु सदगुरु कबीर साहब। मतलब ये वहां नहीं पहुंचेगा, ये नहीं समझेगा, है ना। क्या कि पंजे शब्द अनाहद बाजे संगे सिरंग पानी, कबीरदास तेरी आरती की निराकार निर्वाणी। बिना जबान के, है ना, बिना माइंड के, बिना कान के, बिना आंखों के, बिन रसना कर बंदगी, बिन चश्मो दीदार, बिन श्रवण वाणी सुनो, निर्मल तत्व निहार। निर्मल जिसके अंदर कोई मैल नहीं, वो कौन है? चेतनात्मा। उसको निहार, मतलब सुरत नृत्य से उसको देख, सुरत नृत्य से उसको देख, वहां जोड़ दे अपनी सुरत नृत्य को। सुरत नृत्य ले पाइए सत्य शब्द स्थान, तो सत शब्द मिल जाएगा। ज्ञानी ध्यानी थकित भय कबीर गलतान, है ना। तब अपने निज घर जा पाएंगे, ठीक है, तब अपने निज घर जा पाएंगे। उसके लिए कहते हैं कि देखिए कि जाप कौन करती है? जबान। जपा किसमें होता है? प्राणों में। अनंत कहां होता है? काल का इको है। ये वजन नहीं है अपना, ठीक है, ये वजन नहीं अपना, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि जाप मरे, जपा मरे, अनंत भी मर जाए। कि तो मृत्यु में आते हैं, जहां मृत्यु होती वहां है। सुरत समाना शब्द में, सुरत शब्द में, सत शब्द में समाये, ताए काल नहीं खाए, वहां पे काल नहीं जाता। इसके नीचे सब काल है ना। इसलिए गुरु महाराज क्या कहते हैं
कि नाम रहे चौथे पद माही, नाम कहाँ है? चौथे पद में। दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माही, त्रिलोकी में बसता काल, त्रिलोकी में तो काल बसता है, चौथे पद में नाम दयाल। सतगुरु जहां मिलेंगे वो कहा चौथे पद में नाम, जहां दयाल है वहां मिलेंगे, समझे? तो वो क्या है? पारब्रह्म। वो क्या है? पारब्रह्म। देखिए सचखंड तो ऊपर की धारा है, उसका प्रतिबिंब है पारब्रह्म। पारब्रह्म का प्रतिबिंब अनंत अनंत ब्रह्मांड है। बताया था ना लोगों को कि बल्ब जल रहा है चारों तरफ, वो कांच लगा के उनको अनंत ब्रह्मांड बनाए, ठीक है? फिर उसका प्रतिबिंब अंड है, उसका प्रतिबिंब पिंड है। ये तो चौथा पद मतलब देखिए, पिंड को छोड़ दो, अंड को छोड़ दो, ब्रह्मांड को छोड़ दो, तब क्या? पारब्रह्म, वहां पर नाम है। इसको बोलते कि तीन लोक में बसता काल, तीन लोक, ये तीन लोक हैं, इसके अंदर काल बसता है। चौथे पद में नाम दयाल, पारब्रह्म में नाम दयाल है, वो सचखंड मिल जाएगा, ठीक है? और ये देखो इतनी लंबी यात्रा कैसे? सहज है, बिल्कुल बिल्कुल सहज, आपका है सब कुछ। आपको कहीं से कोई मोल नहीं लाना, कुछ लाना नहीं, कुछ लगाना नहीं, न किसी से लेना, न काल से लेना, न किसी से और कुछ से लेना, है ना? आपका है, आपका माल है, आपको इस्तेमाल करना नहीं आता, आपको पता नहीं उसका। आपका खजाना आप में हुआ है, बता दिया क्या कि कहाँ है ये। अब इसके लिए एक चीज बताऊं आपको, देखिए ये लाइट आ रही है, मेरे को याद आ गई, ये लाइट नहीं गिर रही, और अभी 3 बजे हैं। क्या टाइम है? 3 बजे। तारीख कौन सी है? 13 दिसंबर 2008, ठीक है? तो अब ये जो छाया आई हुई है यहाँ, और यहाँ कोई खड्डा खोद दिया, ठीक है? खड्डा खोद कर यहाँ माल गाड़ दिया जाए। यहाँ माल क्यों गाड़ा जाता है? कि अगर ये मौन बैठा है, ये समझदार हो, उस माल को पहुंचाने का अधिकारी हो, तो इसको ऐसे दे दिया जाए, और ये पता कि खो देगा, बिगाड़ देगा, और देना इसी को है, तो क्या करें? यहाँ गाड़ दिया, है ना? कि अब जब इसको समझ आएगी तब इसको दिया जाए, लेकिन इसका इंतजार कौन करे? ये कब समझ आएगी? तो ऐसे में क्या था कि एक वृद्ध बाप था, बेशुमार माल था उसके पास, ये संतान एकदम नालायक थी, एकदम नालायक। किसको दे? लालचंद किसको दे? संतान एकदम नालायक, ठीक है? तो फिर उसने क्या किया कि एक खड्डा खोदा, और वो जो माल था उस माल को बेच करके उसके हीरे पन्ने जवाहरात खरीद लिए, क्योंकि पैसों तो इतना गाड़ी का तो बड़ा खड्डा करना पड़ेगा, और हीरे पन्ने जवाहरात मतलब क्या लाखों लाखों करोड़ करोड़ रुपए के एक एक हो गया, तो हांडी भर गई उसकी, और उस जगह गाड़ दी, और गाड़ के भीम लिख दिया क्या कि 13 दिसंबर 3 बजे। अब ये पोल लगाए, खंभ की छाया, ठीक है? इतना फुट यह लिख दिया, ठीक है? वहां बेअंत माल है, ये लिख के चला गया। अब उसके बच्चे तो नालायक तो थे, अब जो थोड़ा बहुत माल उसके पास छोड़ के गया हो तो उन्होंने साफ कर दिया, बाद में परेशान हो रहे, दर दर की ठोकर खा रहे हैं, है ना? समझ आई उनको, भाई बाप जब जिंदा था तब अपने को मालूम माल करना चाहता था, लेकिन उनको समझ नहीं आई, और आज देखो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। क्या करें, क्या किया जाए? तो वो उसके बाप का जो दोस्त था उसके पास में बच्चे गए, तो उसने देखा, अरे आप उसके बच्चे? बोले हाँ। अरे आपकी ये हालत कैसे? आपका बाप तो मालूम माल था भाई, आप लोगों को भिखारी, ये कैसे? आप लोगों के पास बेअंत माल है, लेकिन आप योग्य नहीं होंगे इसलिए उन्होंने दे दिया। बोले हाँ हम योग्य नहीं थे, लेकिन अब हम संभाल सकते हैं अगर हो तो, और चलो तुम्हारा बाप मूर्ख नहीं था, माल उसके पास बहुत था, जरूर माल है। गया जा करके, बोले तुम्हारी बही लाओ, ठीक है? बही मंगाई, ला करके देखा, ठीक है? बही में उसने लिख रखा, उसने बोले अरे 13 दिसंबर को मैं आऊंगा, तुम सब यहीं रहना, ठीक है? 13 दिसंबर को आया, बैठा, देखा कि हाँ 3 बजे खंभ की छाया जहाँ आए, तो खंभ की छाया वहां आई, इतना फुट बताया उसने, इतने फुट के ऊपर माल है, खोदा वहां तो बेअंत माल है,
समझे? तो वही वो पार ब्रह्म में वो बेअंत माल है, समझे? वहां बेअंत माल है। जब समझ आएगी आप लोगों को, जब लायक बनोगे उस माल को, पता नहीं लायक जब बनोगे, समझे, तो बेअंत भंडार खुल जाएगा और निहाल हो जाओगे। ठीक है? और वो माल कैसे मिलेगा? भय से नहीं मिलेगा कि छोड़ो तन अपने की आशा, क्योंकि ये तो काम देना ही नहीं कि छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो भजवाई, कहत कबीर ऐसी लोलावे सहज मिले गुरुआई, तब मिलेगा वो। ठीक है? इसलिए निर्विकार निर्भय तुम और सकल भय मान, कब करते सत्संग में, सत्संग का आनंद है। और अभी मोहन के पास में कोई घर का आदमी आ जाए, ठीक है, और आके कुछ कहे और ये उठ के चल दे, तो क्या होगा? सत्संग से वंचित रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा ना? तो इसलिए स्तूल कबीर साहब कहते हैं कि कबीरा हरिहर सुमर ले, तेरे प्राण जाएंगे छूट, और घर के प्यारे आदमी चलते को लेंगे लूट। क्या? कि उस परमपिता परमात्मा का सुमिरन जिंदगी जी अभ्यास करके कर लो तो आपको सत्य का पता लग जाए। अगर आखिरी वक्त में करोगे तो क्या होगा कि सतगुरु तो लेने के लिए आएंगे, वहां आप मौजूद मिलेंगे, लेकिन आपको घर के तरफ याद आएगी, घर की चीज याद आएंगी, है ना? घर के लोग रोते हुए नजर आएंगे और कुछ नजर आएंगे, तो आपका ध्यान सीधा वहां चला जाएगा, सतगुरु में नहीं जाएगा और लुट जाओगे। समझा नहीं? सत्संग को छोड़ के उधर चल दोगे, फिर क्या करें? अब हम तो नहीं जाते इसके यहां से उठ के जाए, लेकिन कोई घर वाला आखिरी से कुछ कहे तो तुरंत उठ के चला जाए, ये कहेंगे डूंग जी चले गए, तो ये अभी उठ के चल दिए यहां से, फिर मैं क्या करूंगी? क्या कर सकता हूं? और ये सोचे भाई गए तो गए, कोई बात नहीं, जाना तो था ही। ठीक है? अरे ऐसे मत सोचना कि चले गए, ठीक है? ये सोचे भाई जाना तो था ही, है ना? चलो सत्संग हो रहा, सत्संग में तो रहे, ठीक है, कोई बात नहीं, वो काम भी हुआ, वो भी हुआ। तो आपकी पकड़ कहां है? तो जिंदगी अभ्यास करने से पकड़ भजन में आ जाएगी, है ना? और मरते वक्त में तो क्या कि सतगुरु तो होंगे, लेकिन आप बिखरे हुए होंगे, आपकी वृत्ति बिखरी हुई होगी, तो सतगुरु में नहीं टिक करके संसारिक चीजें याद आएंगी, संसारिक चीजें याद आएंगी, ठीक है? तो संसारिक चीजें याद आएंगी तो बोलो क्या कि देखिए मनुष्य का जन्म तो जरूर मिलेगा, लेकिन फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। उत्तम अधिकारी तो एक जन्म में पूरा कर देगा, मध्यम को 2 जन्म, नमपट को 3, निकृष्ट को 4, तो 4 जन्म में तो पूरा होना है, लेकिन एक ही जन्म के अंदर इसको पूरा करना है। एक ही जन्म में चारों चीज को पूरा कर दो, है ना? एक जन्म में गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम, ठीक है? तो चारों को इसी में पूरा कर दो, अपने खुद के घर में पहुंचाओगे, निज धाम, वहां पहुंचना है। निज मतलब अपना धाम, अपना घर, वहां पहुंच जाओगे। और वहां पे चोर सिंह लगा नहीं सकते, डाकू डाका नहीं डाल सकते, आतंकवादी आतंक नहीं फैला सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता वहां पे, समझे? वो अपना है, प्रेम भरा है, परमपिता परमात्मा के संरक्षण में पूर्ण रूप में सुरक्षित है, समझे? तो वहां अपने आप को ले जाकर के निहाल हो जाओ, उसके लिए इसमें कहा जा रहा है। और वो आप वहां पर आपको भय किस चीज का? आप कभी जन्मे नहीं, मरेंगे कैसे? तो भय किस चीज का? जब से परमात्मा है, जब से वो हमेशा से परमात्मा है और हमेशा से आप हैं, है ना? आपसे
एक दिन भी बड़ा परमात्मा नहीं है, ये देख लीजिए, समझे। वो हमेशा से था, है और रहेगा। आप हमेशा से थे, हैं और रहेंगे, तो भय किस चीज का। इसलिए निर्विकार कि कहा कि भजन भरोसे दास, कि हे प्यारे आप भजन के भरोसे रहना, और कोई चीज काम नहीं आएगी। जिसमें आपके प्राण पंखेरु उड़ने लगे और आपके बच्चे सब आ जाएं, और वो लोग क्या है कि अरबों अरबों रुपए ला करके आपके सामने रखे, पापा जी मैंने अरबों रुपए कमाए, ले लीजिए, है ना। और सबके सेवा करके आपके पांव भी दबाने लग जाएं, सब सेवा भी करने लग जाएं, तो भी आपकी सेवा होगी या आप उन अरबों रुपयों के साथ लेके जाओगे, है ना। और उसमें आकर के और सभी एमपी एमएलए सब आकर के आपको राष्ट्रपति का पद दे दे, साथ में ले जाओगे क्या। या अगर आप राष्ट्रपति पहले से अंग्रेज सरकार जाए, सभी सेनाएं आ जाए पूरी, क्या आप हम नहीं जाने देंगे, तो रोक पाएंगे क्या, नहीं ना। तो श्री गुरु महाराज क्या कहते हैं कि भजन भरोसे दास, कि हे प्यारे भजन के भरोसे रहे, वो कमाएगा, और वो ही करते नहीं, बाकी सब करते हो। तो नालायक हो कि लायक, बताओ, नालायक हो कि लायक, है ना। वो ही करते नहीं, बाकी जो नहीं करना वो कर रहे हो। अरे उसको करते करते ये भी करो मेरे भाई, है ना। वो जीवन है, वो सार है। भजन भरोसे दास, भजन के भरोसे रहो, समझे, उससे जीवन सफल होगा। ठीक है, ये ढीठपना छोड़ दो, ढीठपना छोड़ो और सच्चाई के साथ उसमें लगो, आराम से धीरे धीरे पचेगा। ठीक है, चलो भाई। श्वास श्वास में लेने का बोले थोड़ी है कि श्वास श्वास में सतनाम 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 करने लगे जाओ, वो नहीं। मतलब हरदम जो अंदर की जो भजन है, अंदर का जो शब्द है, अंतर ज्योत निरंतर वाणी जो है, उसमें मौजूद रहो, ये मतलब उसका। इसका मतलब क्या है कि हमेशा उसमें मौजूद रहो, अंतर ज्योत निरंतर वाणी, तो हमेशा ज्योति जग रही है, हमेशा परमात्मा की जो अखंड आरती हो रही है, वहां अपने आप को मौजूद करो, फिर संसार का व्यवहार होने दो। तो इसको बोलते हैं कि श्वास श्वास में ना लिए, वरना ये नहीं कि जा रहे हैं श्वास वाले कि सतनाम 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 ऐसे करते रहो, कुछ नहीं होगा, समझे, कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा लो वहां लगा के रखो, जब तक नाम भी प्रकट नहीं हो, तो भी जो आपको बताया अंतर में, वहां ध्यान को रखो, हमेशा जमा के वहां जमा के रखो, है ना। अपने चेतन की धारा को उधर रखो, संसार का व्यवहार शरीर और माइंड से करो। ठीक है, और भजन में माइंड को भी वहां ले आओ, सुरत नृत्य को वहां ले आओ, सुरत नृत्य को सीधे हटा करके जैसे आप में जुड़ जाएंगी, बस फिर वहां मौजूदगी हो जाएगी। ठीक है, चला गया। इसमें गुरु महाराज क्या निर्णय करते हैं कि श्वास श्वास में नाम लेकर अजपा का जाप,
परम तत्व का ध्यान दर सोम, आप अपने ध्यान को परम तत्व में रखो। परम तत्व जो है ना, ओम सोम के बीच में परम तत्व निज जो है, ओम श्वासों, सोहम श्वासों का होता है। ओम आवे, ओम ओला है, सोंग पोला है, अलिंग जला कलिंग इंद्रा, चार मूल मंत्र होते हैं। इनसे हट करके परम तत्व इनसे न्यारा है ना। तो परम तत्व का ध्यान दर कि न तू ओम में जा न सोहम में जा, श्वासों में मत जा, एचपा की जाप में नहीं फंसने का है। परम तत्व का ध्यान दर सोहम, आप वहां अपने आप है, वो सत्य है, उसको सतपुरुष सोम बोलते हैं, वो है, ये प्राणों का है। जो एजपा में जो हो रहा है ये प्राणों का है, आपका नहीं, समझे। तो परम तत्व का ध्यान, जो परम तत्व का है वो सतपुरुष सोहम, उसमें जाना है, वो आपका है। ठीक है, चला गया। अब गुरु महाराज क्या कर रहे हैं कि ये क्या बोला तुम, हाँ, मतलब अब मेर सुमेर इनको बोलते हैं कि इन दोनों के बीच में ये दाहिना और बायां है ना, इनको मिलाकर के यहाँ जो जगह आती है इसको बोलते हैं ब्रह्म गांठ। हृदय दो, यहाँ पे गांठ बंधी हुई है, हृदय तार को यहाँ जोड़ दो। हृदय ये हृदय नहीं होता, इसको हृदय नहीं, तो शरीर का हृदय है, जिसमें परमात्मा निवास करता है उसको बोलते हैं, जिसमें चेतन निवास करता है उसको बोलते हैं। उसको यहां जोड़ दो, मतलब यहां जोड़ो उसको, प्राणों में नहीं, प्राणों में जोड़ो तो सजल कमल में चले जाओगे। ठीक है, उसको यहां जोड़ दो। परम जो बोल बांधा मेरे सुमेर, ब्रह्म गांठ हृदय दो, इसी माला फिर, मतलब ब्रह्म यहाँ जो ऊपर ब्रह्म की जो गांठ है, ब्रह्म से जो प्रतिबिंब यहाँ आया वो जीव है, उसका स्थान यहाँ है, उसमें जोड़ दो। ये कह रहे हैं गुरु महाराज। ठीक है, मेर सुमेर, दाहिना बाइना जो श्वास आता है इनको कहा जाता है, इनको भी कहा जाता है, इसको त्रिवेणी भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन जहां पर त्रिवेणी के घाट पर, वो त्रिवेणी घाट यही है, यहां पर बोलो अपने आप को मौजूद रखो, ये मतलब है यहाँ अपने आप को मौजूद कर दो। ठीक है, प्राणों को नहीं छेड़ने आपको, ये वज्र के हिसाब से मत मानने कि प्राणों के लिए खाया है ना, एकदम गुप्त है, समझे, प्राणों के हिसाब से नहीं। प्राण सजदल कौन में जाएंगे, ये उससे न्यारा है, उसमें जाओगे तो सुषुम्ना में जाना पड़ेगा, सुषुम्ना जाकर के वहां खुलेगी, सजदल कौन में खुलेगी। ठीक है, और अपन को अलग कहां होना है, सजदल कौन में अलग होना है, पहले होना नहीं होना, तो इसलिए प्राणों को पकड़ना है, किसको पकड़ना है, प्राणों को नहीं ना, कि प्राणों पकड़े तो सजदल कौन में जाएंगे, और सजदल कौन से पहले ही अलग होना है। ठीक है, तो इसलिए वहां नहीं जाने का है, इसलिए श्वास को नहीं छेड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए भाई कोई प्राणायाम वगैरह अभ्यास में नहीं करना, स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ भी करो, लेकिन भजन के टाइम पे अभी भजन में उनको करो तो वो नहीं करने का, वो और आप लोगों के लिए परमिशन नहीं उस चीज के लिए। ठीक है, कि भाई जैसे श्वासों को खींच करके ऊपर, मतलब ऊपर जाए तो सो, नीचे आए तो हम, ऐसा नहीं, ये नहीं करने का आप लोगों को। ठीक है, या श्वासों को देखने लगे तो श्वासों में भी आवाज है, वो सो हम की आवाज है, तो वो नहीं करने का, अपना ध्यान इसको नहीं आप यहाँ रखो। ठीक है, और अगर उसके जरिए भी आना है तो दूसरा तरीका, उसका नाक का आगे का टिप लेकर के इसे आगे 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 ऐसे जाया जाता है, वो भी समझे, लेकिन जो आपको पता है उस चीज को करो ना, सीधा वही रखो और कुछ नहीं। ठीक है, चलो माला
इसमें क्या कह रहे हैं महाराज? मतलब तो हंसा मत डर को काल से वो लगे, हंसा मत डर को काल से, करो मेरी परतीत, सब भाई करो मेरी परतीत, जो भव जल दी मेरे पार निर्भय। बाकी की सब रचना काल की बताया ना कि जाप, जपा और अनहद तीनों काल के है। तो जाप को पकड़ेंगे तो भी काल में, जपा को पकड़ेंगे तो भी काल में, और अनहद को पकड़ेंगे तो भी काल में। ठीक है। तो हंसा तुम नहीं डर पियो कर मोरी प्रतीत, कि तुम डरो नहीं, निर्भय तुम्हारी मृत्यु है ही नहीं। कर मोरी प्रतीत, सतगुरु कहते तुम मेरे पास में आओ। तो मेरे पास में जो दवा है वो नाम परमपिता परमात्मा का वो सत शब्द है, वो सत्संग की धारा, परम चेतन धारा है, समझे? वो काल का नहीं, वो परमपिता परमात्मा का है। तो उसे सतलोक और अमरलोक आप पहुंचोगे, उसे आपकी अपना अमरता का अनुभव होगा और सतलोक उसे पहुंचोगे, इसलिए उसको अपनाओ। ठीक है, ये गुरु महाराज शंकर है। पावे जल में महु भागे हैं, कोई कोई हंस हमारे, सब भाई कोई कोई हंस हमारे। कबीरा धनीदास से, कबीरा धनीदास से, एवं उतारो पार मेरी कार निर्भय। अब इसमें ये मत मान लेना कि देखिए जो इसका आरती का अर्थ बताया जा रहा है, फिर देखो तो बहुत जबरदस्त चीज है ना। और इसको अपना करके मतलब सुबह शाम दीपक जला करके, अगरबत्ती लगा करके, और महाराज जी के फोटो सामने रख लिया, कह के निर्विकार निर्भय तुई और सकल भय माई। अरे वो जो फोटो जो बनाई ना, तो अगर पड़ गई नीचे तो काट टूट जाएगा, वो फोटो खराब हो जाएगी। वो कहाँ निर्विकार है, कहाँ निर्भय हो, वो तो खराब हो जाएगी। उसके सामने लेके दीपक जला करके, अगरबत्ती जला करके, ऐसा नहीं करना कभी उसकी आरती उतारने लग जाओ कि महाराज जी को हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं भाई, समझे? वो तो अंदर का खेल है, अंदर का खेल। अंदर में आपकी चेतनता को ऊपर लाओ, उसमें सब कुछ है, उससे निहाल होगे, बाकी कोई चीज करने की जरूरत नहीं। ठीक है, ये तो मतलब कहा कि इस माइंड को बाहर सुमिरन और ध्यान करने की आदत पड़ी हुई है, इसलिए आपको सुमिरन और ध्यान कराया जाता है ताकि सतगुरु के पास आप पहुंचे, सतगुरु सुरत नृत्य को माइंड से हटा करके और जीव के साथ में जोड़ दें, चेतन के साथ में जोड़ दें, उसको पकड़ के ऊपर सतगुरु खुद ले जाते हैं उसको उस नूरी स्वरूप में प्रकट होकर के खुद उसको लेके जाएंगे, समझे? तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, अभ्यास करने की जरूरत है। वहां पहुंचो, नूरी स्वरूप पर पहुंचना ये आपका काम है। ठीक है, बाकी और कोई काम नहीं है। तो बाकी अगर आप कुछ भी कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, है ना। जो कुछ भी अगर आप कोई कर रहे हो इसके अलावा तो गलत है। इसके लिए कहते हैं गुरु महाराज कि जो ऐसा करे, धर्मदास जो ऐसा करे, जो मेरे नूरी स्वरूप पे, जो सतगुरु के नूरी स्वरूप पे आ जाए, उसको पार ले जाओ, है ना। फिर आगे धर्मदास जी क्या कहते हैं कि विनोद हूं कर जोर के सुन सतगुरु कृपा निधान, संतन को सुख दीजिए दया गरीब विज्ञान। सतगुरु महाराज ये तो कब संभव होगा क्या कि जो आपके सच्चे प्यारे हैं उनको सुख देना है, उनको दया दो, गरीबी दो, ज्ञान दो। अगर उनको धनवान बना दोगे ना अरपति कर, तो उनको टाइम नहीं मिलेगा, सांस लेने को टाइम नहीं मिलेगा, है ना। वो डायबिटिक पेशेंट होंगे और कोई वोमिट होगा और कभी कुछ होगा, कभी कोई उल्टा थोड़ा खाएंगे तो ये हुआ, है ना। कभी कभी बिमला रोटी में हीरा डाल देता है, मेरा जी दुख पाता है। तो उस तरीके से मतलब वो तो सबका ऐसे होगा ही, तो उनके पास ज्यादा ज्यादा खाएंगे, काजू खाएंगे, बादाम खाएंगे, काम कुछ करते नहीं तो पता रहेगा, फिर हाई हाई करते रहेंगे, ये तो होगा, सतनाम कहां से निकलेगा वहां। तो इसलिए उस सत्य के अंदर का कि दया गरीबी ज्ञान, परमपिता परमात्मा के पास में दया, किसी पे क्रूर नहीं हो, दया। कोई भी आदमी उल्टा सुल्टा बोले तो उसके अंदर ये भाव रही, इसी समझ नहीं, ना समझ, चलो कोई बात नहीं, उसको माफ कर दे, धमा दया आए उसके ऊपर, है ना। ये इस विचार की स्थिति क्या है देख तो सही, है ना। और उस पर रहम खाए तो उसके अंदर सत्य प्रकट हो तो उसको भी उजागर करे, तो उसको बोलते दया। गरीबी, उसको गरीब बनाना, वरना पैसे बांटना शुरू कर देगा, नाम का नहीं बांटेगा, है ना। बात हो रही नाम से, तो
गरीबी और बंदगी, और अंदर में परमपिता परमात्मा का प्रेम। बंदगी और भजन, भजन दो, तब बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। तब मैं उसको पार कर सकता हूँ। हाँ। दया गरीबी बंदगी समताशील करार, भाई समताशील करार, इतने लक्षण साधु के, इतने लक्षण साधु के, ऐसे कबीर विचार। ये ऐसा देखिए क्या कहा है संस्कृत में। ये 6ठी क्लास में 7वीं में एक श्लोक था। क्या था? विद्या विवादाय, धनम वदाय, शक्ति परेशान पर पीड़नाय, खलस से साधो विपरीत में तत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ठीक है, तो वही गुरु महाराज इसमें कर रहे हैं कि ये नहीं कि जो परमात्मा का जो भक्त हो कि वो भूखा मरे, ये नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे उसके पास कितना भी माल हो, अपना समझे नहीं मेरा माल है, यही कर रहे हैं कि उसको मेरा अपना समझे नहीं कि मेरा माल है ना। कितना भी उसके माल हो, उसका सदुपयोग करे, संगत की सेवा में काम आए। वो धन, वो मकान, वो दुकान, सब संगत की सेवा में काम आए, परमात्मा के प्रेम के अंदर उसका उपयोग हो। समझे? कि दया गरीबी बंदगी समताशील करार, ये 3 लक्षण साधु के कहत कबीर विचार के कि ये तो जो परमपिता परमात्मा के मार्ग में जाएगा उसके अंदर तो होगा ही, उसके अंदर दया ही है ना। वो मतलब शहंशाह होकर के भी क्या अपने आप को गरीबी में रहेगा, शो नहीं करेगा, प्रदर्शन नहीं होगा, उसके अंदर अहम नहीं होगा। मतलब क्या है कि उसके अंदर अहम नहीं होगा। दया गरीबी इसको बोलते गरीबी, बंदगी और मालिक का प्रेमी होगा तो सबके अंदर मालिक का प्रसाद बांटेगा। समताशील करार, हमेशा ये नहीं दिखेगा कि ये दुष्ट है, ये ऐसा है। उसको पता कि माइंड का खेल है, माइंड में तो रजोगुण तमोगुण सतोगुण सब में ही होंगे। समझे? उनको देख करके नाम नहीं देगा वो। समझे? वो सिंधारा की इसमें परमपिता परमात्मा उसको देख करके देगा। समताशील करार, इतना लक्षण साधु के, साधु के लक्षण है। तो विद्या विवाद है, क्या क्या कहा है कि अगर मूर्ख आदमी जो है, जो सच्चे संत शत्रुओं के संपर्क में नहीं गया है ना, तो संसार के अंदर अपने आप को समझता कि मैं कुछ हूं। विद्या विवाद है, अगर उसके पास विद्या है, दुष्ट के पास में अगर विद्या है तो विवाद करेगा, वाद विवाद करेगा उससे। धन में मद आए, अगर धन है तो उसका घमंड करेगा, देख क्या, देख जाट के ठाठ। ठीक है, धन में मद आए। शक्ति परेशान पर पीड़ना, अगर ताकत है ना, शारीरिक ताकत है या और कोई पारिवारिक ताकत है तो दूसरे के साथ उलट हो जाएगा। समझे? दूसरों को परेशान करेगा। शक्ति परेशान पर पीड़ना है। खलस से साधो विपरीत में तत्, इसका उल्टा साधु होता, सजन पुरुष साधु। अगर विद्या है तो ज्ञान देगा, अगर धन है तो दान देगा, चाहे रक्षण एक ताकत है तो रक्षा करेगा, काल से रक्षा करेगा, परमात्मा में ले जाएगा। वो संतों का लक्षण होता है, ये गुरु महाराज ने बताया। ठीक है, चल भाई। इसमें गुरु महाराज कहते कि भाई रहने वाली जो चीज है वो तो परमपिता परमात्मा का नाम और आप हैं, है ना। और ये तो सब चलते हैं, शरीर माइंड ये सब चला जाएगा, अनंत अनंत युग से चलता जा रहा है ना। तो इसको पकड़ के मत बैठो, ये तो जाना ही है। आप कितना भी कोशिश करो, कितने भी अंगरक्षक लगा लो, कितना खाओ, कितना पीवो, कितना कुछ भी करो, चाहे चारों तरफ एक कोठरी, उसके अंदर और कोठरी, उसके अंदर और कोठरी, उसके अंदर जाओ, वहां बैठ करके चले जाओ, सब पे लोग लगा दो, फिर भी मृत्यु का फरिश्ता है तो छोड़ेगा नहीं। समझे? ये तो जाना है। तो इसलिए छोड़ो तन अपने की आशा, निर्भय हो बस भाई, कहत कबीर ऐसी लो लावे सहज मिले गुरु आई। ठीक है, ये करें गुरु महाराज। चलो आगे। एक बराबर हो रहे, देश बराबर नाय, भाई देश बराबर नाय।
भेष बराबर हो रहे भेद बराबर नहीं, कि भेष तो सबके बराबर, सभी को ये आदमी है, आदमी सभी रोटी खाते हैं, सभी कुछ करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, बच्चों को परवरिश करते हैं, मकान तो सब कुछ करते हैं। भेद न्यारा न्यारा है ना। किसी को 1000 रुपये महीने के मिलते हैं, किसी को लाख रुपए महीने के मिलते हैं, को करोड़ रुपए महीने के मिलते हैं, वो भेद है नहीं है। क्यों मिलते हैं? वो आदमी तो है सभी, तो भेष बराबर हो रहे भेद बराबर नहीं, है ना। कोई आदमी तो है लेकिन अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा है, ठीक है। आदमी तो कोई बिल्कुल दुष्ट है और कोई सज्जन है, भेद तो बराबर है, भेद बराबर नहीं है। भेद बराबर किसमें है? संसारिकता के अंदर भेद बराबर नहीं है ना। जैसे तोल में चिरमी और सोना एक ही तोल है, चिरमी से सोने को तोलते हैं, घूंची चिरमी को बोलते हैं। चिरमी पहले चिरमी से तोलते थे, काले मुंह वाली, लाल और काले मुंह की जो होते हैं ना, उसको चिरमी को बोलते थे, तो उससे तोलते थे पहले सोने को। आजकल तो ग्राम वगैरह से आगे, पहले वही थी, कबीर साहब के टाइम में वो थी, क्योंकि तोल तो दोनों का बराबर है लेकिन मोल बराबर नहीं है, समझे। तो संसार के अंदर तुम्हारा क्या है कि आपका भाव अलग अलग होगा, आपका भाव अलग अलग होगा। आप क्या कर्म कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, ये वो कर्मों की खेती है, उस हिसाब से होगा। लेकिन संतों के दरबार में, सतगुरु के दरबार में क्या होगा? बिल्कुल निराला है। वहां पर सबके अंदर परमपिता परमात्मा है। सब घट मेरे साइया, खाली घट ना कोई बलियारी, वहां घट को जहां घट प्रकट हो, जिसके अंदर प्रकट हो गया, समझे। एक तो वो भेद, और जिसके अंदर प्रकट नहीं वापस इतना भेद। बाकी ये तो पता है कि है, सब में है, किसी में कम बत्ती नहीं। ये नहीं कि भाई इसमें ज्यादा है इसमें कम, ऐसा नहीं। चिट्ठी में भी उतना ही है, हाथी में भी उतना ही है। अभी देखो हाथी इतना बड़ा है और चिट्ठी इतनी छोटी सी, उसमें इतना कैसे हो सकता है? उतना ही है, उतना का उतना, है ना। अब तार तो पतला सा है ना, और वो माइक ये जो लगा देखो आपका लाउड स्पीकर है, ठीक है, वो कितना बड़ा है। करंट तार में जा रहा है, वही तो जा रहा है उसमें, तार तो पतला सा ही है, और करंट कितना जा रहा है? तार से ज्यादा जा रहा है क्या? नहीं ना। तो चिट्ठी में और हाथ में क्या है? उतना का उतना, समझे। उसको जानते हैं। तो इसलिए आगे क्या करें, देखिए सुनिए। अभी इसमें कहा था कि बहुजल में बहु काग है, कोई कोई हंस हमार, कहे कबीर धर्मदास से खेब उतारो पार। तो वो यही चीज, इसी चीज की लिखा है क्या कि केवल नाम केवल गुरु, है ना। उस परमपिता परमात्मा में ले जाने वाले आपके हितैषी जो हमेशा काम आएंगे, तो कभी छोड़ नहीं सकेंगे आपको, जो एक बार अपना ले कभी छोड़ नहीं सकेंगे। वाला पीर कबीर कहते हैं कि हे वही सतगुरु कबीर है, मतलब वही नाम है, वही सतगुरु है, ठीक है। ता से हंस विनती करे, जो हंस है वो क्या करेगा? संसार की गंदगी में नहीं जाएगा, वो नहीं रखेगा। वो दर्शन दे हो कबीर, हे सतगुरु मेरे अंदर प्रकट हो जाओ, तो सतगुरु को अपने अंदर में प्रकट करने का प्रयास करेगा, वो संसार की गंदगी में नहीं दसेगा, ये मतलब इसका, ठीक है। यही आपको नाम दिया, यही आपको नाम दिया है कि आनंद मंगल आरती, कि जहां हमेशा आनंद है, सत्य, नित्य, चित्त, चेतन और आनंद जहां है, तो नित्य सत्य और आनंद है, सत्य चेतन है और आनंद है, समझे।
वो कहाँ है? आनंद मंगल आरती, जहाँ आरती हो रही है, जहाँ पे अखंड आरती हो रही है, वहां है। सतगुरु सत्य कबीर, सतगुरु कबीर साहब कहते कि जितने भी संत सतगुरु हैं इसका उपदेश देंगे, ये सतगुरु की पहचान है, इसका उपदेश देंगे। सतगुरु सत्य कबीर यम के फंदे काट के, है ना, न तो खुद यम बनेंगे, है ना, और यम का फंदा काटेंगे। हंस लगावे तीर, जो ऐसा हंस है उसको निज घर पहुंचाएंगे। ये सतगुरु का काम है। ठीक है, तो उसी के लिए क्या कहते हैं, अब आरत अब क्या कहा कि अब आरत पूर्ण भई, कि यहां पे पूर्ण आरती हो रही है। ये नहीं खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, संसार का काम खत्म हो गया। अब आरती जो है वहां से पूर्ण आरती हो रही है, अखंड आरती हो रही है, तो कभी बंद नहीं होगी। अब आरत पूर्ण भई, मन पाया विश्राम, मतलब मन वहां शांत हो जाएगा, माइंड में कोई विचार नहीं होगा, माइंड में कोई विचार नहीं होगा, माइंड काम नहीं करेगा वहां। सतगुरु तारे चरण में, हे सतगुरु महाराज आपके चरण में, मतलब आपका जो शब्द है वहां पर अनंत अनंत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, कि वहां मैं बार बार जाकर के नोक करूं, वहां पे मैं पहुंचूं, है ना। ऐसी मुझे अपना कर ऐसी कृपा कर दो, ऐसी कृपा कर दो, है ना। ऐसी कृपा सभी संत महात्माओं ने की, इसलिए क्या कहते हैं, क्या भाई, सब संतों को बंदगी अपनी अपनी छोड़, सब भाई अपनी अपनी छोड़, भगत विवेकी पारखी, भगत विवेकी पारखी, श्रीमत निरंकारे निर्भय। संध्या सुमेरण ना, संध्या सुमेरण गुरु साहिब संत सब दंडो तम प्रणाम, सब भाई दंडो तम प्रणाम, आगे पीछे बजे हुए, आगे पीछे बजे हुए, आंखों अब इसमें गुरु महाराज क्या कहते हैं कि भैया आपकी दृष्टि से चाहे आगे पीछे मध्य हो, वो आज भी उसी में मौजूद है। मतलब जितने भी संत महात्मा हुए हैं, जो भी संत सतगुरु हुए हैं, वो उस परमपिता परमात्मा के नाम के अंदर मौजूद है, उसी नाम के जरिए वो अपने निज घर में रहते हैं, समझे। तो इसलिए सबको अनंत अनंत प्रणाम, सबको अनंत अनंत प्रणाम। आप मान रहे हो कि वो उसमें कबीर हुए, उसमें गुरु नानक हुए, उसमें वो, आज भी वो शरीर था उस समय, तो शरीर को प्रणाम थोड़ी होता है ना। शरीर को प्रणाम करने की कोशिश करते, तो मना करते, मैं क्यों कर रही हूं, क्या क्या फायदा, कुछ नहीं, समझे। वो है उसमें अनंत अनंत प्रणाम। संध्या सुमरण की अब सुरत नृत्य को एक तार में चेतन के साथ में जोड़ देना से सब विघ्न अपने आप खत्म हो जाएंगे और अपने निज घर पहुंच जाएंगे, यही गुरु महाराज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ बोलो। जाप मरे एज पाप
मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताही काल नहीं खाए।